अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक करके हमारे सभी साथी उन बच्चों के हाथ मारे जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। लव कुश मायावी हैं। हमारे दोस्तों ने उन्हें बालक समझने की भूल कर दी। तो क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं मित्र, हमने ऐसा नहीं कहा, परंतु अगर हमें लव कुश से मुकाबला करना है तो पहले हमें उनकी विद्या सीखनी होगी। अरे वो कोई विद्या नहीं सीख रहे हैं। मुझे तो लगता है लव कुश के पास कुछ ऐसा है जो उनको शक्ति प्रदान कर रहा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें उसका पता लगाना होगा और फिर उसे हासिल करना होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम आश्रम चले ताकि पता लगा सके कि लव कुश के ताकत का क्या राज है। बच्चों, किसी भी वस्तु पर निशाना साधने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एक आंख बंद करनी होगी और फिर बाण को लक्ष्य की दिशा में छोड़ना होगा। लव, जिस तरह मैंने बताया वैसे ही तुम एक बार सबको निशाना लगाकर दिखाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। शाबाश लव। जन्य, अब तुम्हारी बारी। शांत हो जाओ बच्चों। जन्य, अपने लक्ष्य को ध्यान से देखो। अपने मस्तिष्क में इसकी छवि बैठाओ और फिर से कोशिश करो। अच्छा बच्चों, अब बाकी अभ्यास हम कल करेंगे। मुझसे नहीं हो पाएगा। निराश मत हो जन्य, गुरुजी कहते हैं अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। लव, मैं तुम सबके लिए भोजन लाई हूँ और छाछ भी। ऐसा करो तुम सब मिल बांट कर खा लो। तब तक मैं लकड़ियाँ ले आती हूँ संध्या के लिए। माताश्री, हम सबके रहते आप लकड़ियाँ लाओगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप घर जाइए, हम सब भोजन कर जंगल से संध्या के लिए लकड़ियाँ ले आते हैं। ठीक है, परंतु संध्या होने से पहले आ जाना और घड़े में रखी छाछ सब मिल बांट के पी लेना। आप निश्चिंत रहे माता। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए। मारुति, अब तो नीचे आ जाओ। चलो तुम भी कुछ उठा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लव कुश, तुम दोनों तीरंदाजी में इतने अच्छे कैसे हो? अरे हमें माँ अमृत जो देती है। अरे वाह, अमृत फिर तो आज हमें भी मिलेगा। हाँ भाई, सबको मिलेगा, परंतु भोजन करने से पहले क्यों ना हम लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें। अरे नहीं दोस्तों, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये तो पेटू है, हर पल खाने की सोचता है। तुम ठीक कहते हो लव, हमें पहले लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए, फिर खाना खाएंगे। ठीक है, तो फिर देर ना करो, भोजन को कहीं सुरक्षित रख देते हैं और फिर हम लकड़ियाँ लेने चलते हैं। ये सही जगह है। क्यों ना हम दक्षा को यहाँ छोड़ दे भोजन की रखवाली के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो फिर जल्दी से लकड़ियाँ ले आए, क्योंकि अब भूख के मारे मेरे पेट से आवाज भी आने लगी है। देखा, मैंने कहा था ना कि इनकी ताकत के पीछे जरूर कुछ वजह है। हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है जरूर वो अमृत इस घड़े में होगा। ए लड़की, वो घड़ा हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे खा जाएंगे। नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकती।
अब हम भी अमर हो गए दोस्तों। चलो अब लव कुश को हम मजा चखाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। कौन हो तुम सब और हमारा भोजन क्यों चुराया? और तुमने दक्षा के साथ क्या किया? बच्चों, हम तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। जिस तरह तुम दोनों ने हमारे साथियों को खत्म किया, आज हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो तुम सब भी उन्हीं दुष्ट दैत्यों के साथी हो? मगर तुम सब भूल गए हम बच्चे नहीं हैं। अब तुम्हारी ताकत का राज हमें भी मिल चुका है बच्चे। अब हम भी अमर हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भैया बच्चों, तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है जन्य? मैं कभी धनुष बाण अच्छे से चलाना नहीं सीख पाऊंगा। इन दैत्यों ने सारा अमृत पी लिया। अरे बुद्धू, वो अमृत नहीं, छाछ था जो माता श्री ने हम सबके लिए दिया था। कल फिर से दे देंगी। और वैसे भी कुछ जादुई खाने से विद्या नहीं सीखी जाती, वो सिर्फ साहस और प्रयास से सीखी जाती है। और हमें पूरा विश्वास है तुम जल्दी ही धनुष बाण चलाने में सबसे अच्छे हो जाओगे।